अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने HCF मालूम करना कल पढ़ा था, और जिसमें सिंपल एक्सप्रेशन की का हमने HCF मालूम किया था। यहाँ पे हमने इक्वेशंस होंगी, इक्वेशंस का हमने HCF मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशंस दी होंगी फिर उसकी हमने तज्ज़ीह करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने उनके फैक्टर्स निकालने के बाद कंपेयर करके उनका कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर ही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, जिसकी फर्स्ट इक्वेशन ये दी हुई है। इसका हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन तज्ज़ीह किस तरह से करनी है वो ये है, हमारे पास जो ये इक्वेशन दी हुई है उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर वाला bx होता है उसकी हमने पार्टीशन करनी होती है। वो कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारे पास दो पार्ट बने जो कि ac के इक्वल ac को मल्टीप्लाई करने से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए वो सेम आए, और इन दोनों को जमा माइनस करने से और b का जो है वैल्यू वो सेम आए। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 5x बनता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ac के इक्वल आती है वैल्यू। अब इन दोनों में से हमने कॉमन x लेना है। कॉमन x लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल x रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा, और x इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। और अब दूसरी वैल्यू का हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आनी चाहिए। ठीक है, x प्लस 3 और x प्लस 2 दो फैक्टर आ जाएंगे। इसी तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करनी है, तज्ज़ीह करनी है, वो भी सेम टू सेम वैसे ही करनी है जैसे ऊपर की हमने। वो इसके हमने फैक्टर निकालने हैं दो, जो हमारे पास ये फैक्टर हमने निकाले हैं 6 प्लस 2x। इन दोनों को जमा माइनस करेंगे तो हमारे पास -4x बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से -12x² बन जाता है, और जमा माइनस करने से हमारे पास -x बन जाता है, -4x। अब यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन x लेना है। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x -6 बन जाएगा, और इसमें से हम सेम वैल्यू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे x -6 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज सेम है, ये x प्लस 2 और x -6 ये दो फैक्टर आ गए। इन सेकंड इक्वेशन के फैक्टर्स और फर्स्ट इक्वेशंस के फैक्टर्स को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमने इसके कॉमन फैक्टर निकालें। कंपेयर करने से हमें पता चला कि ये हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या है, HCF है। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है वो उसकी इक्वेशंस दिए हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी उन्होंने 18 कॉमन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर कोई और कांस्टेंट या वेरिएबल कॉमन आ सकता है तो वो हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने x कॉमन निकाला है। इसी तरह से हमने यहाँ पे इस इक्वेशन की फैक्टर बनाए हैं जैसे हम पहले बना रहे थे, a c और b। ठीक है, ये a c इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8x² बनेगा। ठीक है, ये a c के इक्वल है, और b हमारे पास इन दोनों को जमा माइनस करेंगे तो -9x, -8 और -1 दोनों क्या होते हैं, 9x बनते हैं। ठीक है, इनमें से हम कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास x -8 रह जाएगा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू तो सेम है लेकिन इनके साइन चेंज हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा और 8 नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर सेम आ जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास ये दो फैक्टर निकल आएंगे, x -1 और x -8, और 18 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन 18 की आ जाएगी। 339 to 18 होता है। ठीक है, अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर आ गए हैं। सेकंड इक्वेशन के फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास 24 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। तो इसके हमने फैक्टर निकालना है, तो हमारे पास ये -x -2x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ac के इक्वल आएंगे। -x और -2x इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बन जाएगा, और इनको जमा माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 और -2 क्या हो जाएंगे, -3x बन जाएंगे। अब इन दोनों में से हमने x कॉमन लेना है तो x -1 आ जाएगा, और इनमें से हमने -2 कॉमन लिया तो x -1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, x -1 और x -2।
अब 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर बनेंगे और ये 2 फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब इनमें से हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 2 कॉमन आया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास 2 कॉमन आया और 3 कॉमन आया और x-1 कॉमन आ गया। अब इन दोनों की कॉमन फैक्टर जो हैं वही हमारे क्या हैं, HCF हैं। 6 × x-1 यही इसका आंसर है। अल्लाह हाफिज़।